शारिक साठा संभल हिंसा के पहले से कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ लूट, डकैती, वाहन चोरी, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 69 मामले दर्ज हैं, जिनमें से अकेले 12 मामले शहर के नखासा थाने में दर्ज हैं। शारिक साठा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जाता है। शारिक साठा 2020 में जेल से छूटने के बाद देश से बाहर भाग गया था। हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति आज पुलिस कुर्क करेगी। उसके लिए आप देख सकते हैं दीपासराय में भारी संख्या में पुलिस बल अब शारिक साठा के घर की तरफ मूव कर रहा है। शारिक साठा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है, देश का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है और संभल हिंसा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका बताई गई है। भीष्म सिंह देवल, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल। और संभल में गैंगस्टर शारिक साठा के घर की कुर्की करने पहुंची पुलिस टीम ने उसकी फैमिली के लोगों को नोटिस दिया और घर की कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया। इस दौरान शारिक के परिवार ने मीडिया को बताया कि यह घर उनका है, जबकि शारिक पहले यहां रहता था। नहीं, ये कहा जा रहा है कि शारिक साठा का मकान है, शारिक साठा का है, क्या उनकी है और क्या आपका कहना है? आप अपनी बात रखिए। वो हमारे जेठ है, मैं उनकी भाभी हूँ, छोटी भाभी है मैं उनकी, लेकिन उनका कोई ऐसा वो नहीं था उसमें कि उनका हिस्सा है या उनका मकान जो था ना फजाए वाले का दूसरा मकान उनका था, या हमारे ही है। तो वो मकान अब किसके पास है जो उन्होंने दूसरा मकान है? हमारी निर्णय कर थी उसमें वो भी चले गए और उनकी बीवी राम है तो वो भी चले गए। किसके नाम पर वो मकान दूसरा वाला? हमारे साथ के नाम पे है। तो क्या आपका कहना है? सर मेरा नाम मेरा कुछ भी नहीं जानना सर। नहीं, मकान आज कुर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं शारिक साठा का मकान है। क्या क्या लगता है तय हो चुका था कि ये दो भाइयों के ही नाम पर रहेगा, दो भाई ही रहते हैं। जब तक हमारी शादी हुई हम यहीं रहते हैं सर। शारिक साठा यहाँ नहीं आते थे कभी? नहीं, वो यहाँ पर नहीं। क्या कहना और क्या कहना चाहे हमारे गया था हमारा तो बहुत हमारे उसमें तो कोई लेगा तो आपके आखिरी बार शारिक साठा कब यहाँ पर आए थे? 2020 के बाद माना जाता है कि शारिक साठा दुबई चले गए, लेकिन उसके पहले कभी भाई से मिलने आए होंगे, कभी आए होंगे? नहीं आते थे, यहाँ नहीं आते थे। नहीं आते थे, आते नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं आते। आप उनकी भाभी हैं। आपने कब आखिरी बार शारिक साठा को देखा था? देखा ही नहीं है, अब तक नहीं देखा। कब आपकी शादी हुई थी यहाँ? मेरी शादी के बाद 8 साल हो गए। मैंने देखा ही नहीं है सर उनको कैसे है कैसे दिखते हैं, मैंने देखा ही नहीं सर उनको। तो जाहिर तौर पर परिवार के लोगों का कहना यह है कि शारिक साठा यहाँ नहीं आते थे। और यहां आपको यह भी बता दें कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा 2020 से दुबई में है और आरोप है कि उसी ने 24 नवंबर को लोगों को भड़काया। 24 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के लिए एक टीम पहुंची थी। जामा मस्जिद में सर्वे के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और प्रशासन की टीम पर पथराव किया, साथ साथ आगजनी भी की। यानी क्या कुछ हुआ था और किस तरह से मास्टरमाइंड यह है। फायरिंग में बिलाल, नईम, कैफ और अयान की मौत हुई, यानी 4 लोगों की उस हिंसा में मौत हुई थी और पाकिस्तान और यूएस मेड कारतूस असलहे वहां से बरामद हुए थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये असलाह वहां से बरामद हुआ, किस तरह से पूरी साजिश रची गई। दुबई में बैठा गैंगस्टर शारिक साठा मास्टरमाइंड है, यानी 2020 से दुबई में है। शारिक के गुर्गे गुलाम और मुल्ला ये भी उसमें शामिल थे। शारिक के करीबियों की संपत्ति पर भी अब नजर चल रही है, यानी पुलिस उस तरह से भी सतर्क है। और हालांकि कुर्की आज हो रही है जैसा हमने आपको बताया। तो ये तमाम जानकारी हम दे रहे थे।